हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। कैसे हो आप लोग। मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे यूट्यूब में वीडियो डाले हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो थोड़ा डैमेज हो चुका है और अभी पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हुआ है। तो इसलिए आज मुझे जैसे ही टाइम मिला थोड़ा मोबाइल सही हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने को आज मौका मिल गया। लेकिन कुछ दिन में मेरा जो मोबाइल है वो एकदम सही हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आज जो वीडियो है उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पीटर ने जैसे ही दो बंदों को मारा था, यहाँ पे नेथनल जो है वो हिसाब लगा रहा होता है कि पीटर एक बंदे को कितने सेकंड में मार रहा है। यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड वो बता रहा है और ऐसे ही वो कैलकुलेशन करता है और वो कहता है एक बंदे को मारने में 1 मिनट। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, अगर सुंगू ने पूरे 100 पीपल को मार दिया तो वो कितना टाइम लेगा। और यह हमें यहाँ दिखाया जाता है जो पीटर होता है उसे हर जगह से अब पूरे 100 आदमी ने घेर चुके होते हैं ताकि वो लोग पीटर को मार सकें। इनमें से कुछ आदमी आते हुए पीटर को बोलते हैं ये कंट्री कितना ज़्यादा शांत है क्योंकि यहाँ खून खराबा नहीं है। और यहाँ पे पीटर के ऊपर ऐसे ही बोल के अटैक कर देते हैं। पीटर इनमें से एक मुक्का एक को मारता है जिससे दो बंदों को किक लगता है। और यहाँ पे जो पीटर होता है अपना हाथ पाँव यहाँ पे चलाने लगता है और दो बंदों को यहाँ पे नॉकआउट कर चुका होता है। और यहाँ पे ये दोनों ही बंदे मर चुके होते हैं। लियोना ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो सोच रही होती है पीटर 100 आदमी से कैसे निपटेगा, उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और हमें दिखाया भी जा रहा होता है जो हमारा पीटर होता है वो एक कोने में आ चुका होता है और पूरे 100 पीपल जो होते हैं उनमें से जो बच्चे हैं वो लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने पीटर को घेर लिया होता है कॉर्नर में। लेकिन पीटर उनके अटैक से सिर्फ डॉज कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिफ्लेक्स दे रहा होता है जिससे वो सारे किलरों के अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन अब वो एकदम एंड पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो इधर से उधर जा सके। यहाँ पे नाथन कहता है अब तुम क्या करने वाले हो पिएट्रो। यहाँ पे बाकी जितने बंदे होते हैं उन सब के हाथ में हथियार होते हैं। और यहाँ पे पीटर अभी कहता है कि तुम लोग इतने सारे हो, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर पीटर यहाँ पे इविल सा हंसते हुए कहता है मुझे इसी चीज़ का तो इंतज़ार था। और यहाँ पे पीटर एक पाइपलाइन निकाल लेता है और यहाँ के सामने जो भी आदमी होते हैं वो सोचते हैं अब ये क्या करने वाला है। पीटर यहाँ पे पाइप निकाल के यहाँ पे इन लोगों को एक झटका दे देता है और इस पाइप को देखने के बाद एक आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे ही वो कुछ आगे करने वाला होता है पीटर यहाँ पे पानी चालू कर देता है। पानी का प्रेशर इतना होता है कि सारे बंदे पीछे चले जाते हैं। पीटर यहाँ बोलता है तुम लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गए, अभी तो मैंने बस स्टार्ट ही किया है। और सारे बंदे एकदम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन पीटर को अचानक ही पता चलता है जो यहाँ पे पानी है वो अब ख़त्म हो चुका होता है। अब यहाँ पे पीटर कुछ नहीं कर सकता। पीटर अब यहाँ पे पाइपलाइन को देखता है और कहता है लगता है मेरा जो खेलने का टाइम है वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो पीटर यहाँ पे अब पाइप को नीचे गिरा देता है और बाकी जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था। पानी ख़त्म होने के बाद सामने के लोग कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बस हमें कुछ देर तक रोक सकते हो लेकिन तुम हमें इससे मार नहीं सकते। और पीटर यहाँ बोलता है मैंने अभी स्टार्ट ही कहाँ किया। और ये कहते हुए वो करंट का शॉट पानी में लगा देता है जिससे यहाँ के जितने बंदे होते हैं आधे से ज़्यादा बंदे यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। यहाँ पे नेशनल ताली बजाते हुए कहता है वाह सुंगू, मैं तुम्हें जितना देखता तुम मुझे उतना ही सरप्राइज करते जा रहे हो। मैं तुम्हें जितना देख रहा हूँ मुझे उतना ही खुशी हो रही है। पहले पीटर ने एक कोना पकड़ा जिससे ये लोगों को आसपास घेर सके और इन लोगों को एक साथ मार सके। वाह, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम अब इन लोगों को कितने देर में हरा पाओगे। और ये कहते हुए पीटर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक नोट उठा लेता है और ये कहता है इतने सारे लोगों को मारने के लिए मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, तुम बकवास तो नहीं कर रहे। फिर एक नोट उठा के उसमें एक जगह पे निशान मार देता है और नीचे फेंक देता है जहाँ पे लोग देखते हैं और कहते हैं कि तुम कोई डॉक्टर तो हो नहीं तो तुमने ये निशान क्यों लगाया है और तुम्हें इसका मतलब भी पता है। और जो यहाँ पे पीटर होता है उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और आसपास के लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। पीटर कहता है तुम सबको मारने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। और ये कहते हुए वो अटैक कर देता है। सामने वाला बंदा वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया इसका अटैक से डॉज करने के लिए, ये कोई ऐसा बंदा है जिससे हम डील नहीं कर सकते। और ये कहते हुए पीटर जो अपना अटैक होता है उसे कंटिन्यू कर देता है और यहाँ पे इन सारे लोगों के जो वाइटल पार्ट होते हैं उन्हें काटते जा रहा होता है। ये बॉडी का एक ऐसा मेन पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा नस होता है जिसे अगर काट दो तो इंसान ज़्यादा सेकंड तक ज़िंदा नहीं रहता। और यहाँ पे पीटर अपनी पूरी स्पीड के साथ यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके तरफ बढ़ते हुए अपनी फुल स्पीड के साथ, फुल स्पीड तो नहीं हाफ स्पीड कह सकते हैं क्योंकि अभी तक पीटर ने अपनी पूरी पावर तो शो नहीं दिखाया है, वो शायद नेशनल के साथ फाइट में हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पे पीटर यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको यहाँ पे
स्लिप खाते हुए, उछलते हुए, सबके वाइटल पार्ट को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और लोग भी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो पीटर को मार सके। पीटर के ऊपर सारे बंदे चढ़ जाते हैं क्योंकि वो उससे मारना चाहते हैं, लेकिन पीटर एक ही झटके में सबको बाहर फेंक देता है, अपने से दूर फेंक देता है। और यहाँ पे इस सीन को देख के लियोना कुछ बोल नहीं पाती है। वो अपने मन में सोचती है कि मैंने सुना है दुनिया का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, वो उससे मैं मिली थी बुक स्टोर में, जहाँ पे वो एक ऐसा आदमी था जो एक ओल्ड मैन के सिवा कुछ नहीं था, जो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी दिख रहा था। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि वो एक लेजेंड था। वो बस मुझे एक ऑर्डिनरी मैन लगा जो अपने टाइम में एक नॉर्मल सी फाइट भी नहीं कर पाया, और वो अपनी पुरानी बीती सारी यादें याद कर रही होती है जहाँ पे उसकी मुलाकात पीटर से हुई थी। और वहाँ पे वो कहती है कि लेकिन अगर इसके जैसा आदमी अगर इन लोगों को इतनी आसानी से मार सकते हैं, तो लोगों का जो कहना है लेजेंड के बारे में वो एकदम सही बात है। लेकिन ये बंदा है कौन? ये मुझे उसकी याद क्यों दिला रहा है? और यहाँ पे पीटर उस लियोना के सामने लोगों को मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पीटर के चेहरे में थोड़ी सी भी सिकन नहीं होती। ग्राउंड फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पे हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है, हथियार गिरे होते हैं। यहाँ पे नेथनल जो होता है बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है, वाह पीटर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने तुम्हें चूज़ करके एकदम सही किया था सुंबू। मुझे नहीं लगा था कि तुम सिर्फ यहाँ पे 30 मिनट में इन सबको मार डालोगे। यहाँ पे जो पीटर होता है वो बोलता है कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी तुम जिंदा हो। तो अब तुम बताओ, मैं ऊपर आऊँ या फिर तुम नीचे आने वाले हो? यहाँ पे पीटर के चेहरे में कोई इमोशन नहीं होता। और यहाँ पे जो नेथनल होता है वो नीचे धमाका एंट्री मारता है और वो कहता है कि लो पीटर, मैं आ चुका हूँ तुम्हारा सवाल का जवाब देने के लिए। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा इविल हंसी हंस रहा होता है। उसका जो